नमस्कार दोस्तों, 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अध्याय 13 योगीराज सन्यासी। प्रायः समझा जाता है कि जो योगी होते हैं वे सिर पर जटाएं बांधकर, कान बुदवाकर, कुंडल पहनकर, कमंडल हाथ में लेकर अलख जगाते रहते हैं तथा सन्यासी वह होते हैं जो घर परिवार छोड़कर, सन मुंडवाकर, कंठी पहनकर दूर जंगलों आदि में रहते हैं। परंतु ये तो होते हैं वेशधारी योगी सन्यासी, परंतु सच्चा योगी कौन? योग दर्शन में आया है कि योगश्चितः वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को वश में करना। जो चित्त की वृत्तियां वश में करता है, जिसके चित्त रूपी सागर में संकल्प विकल्प गोते लगाना बंद करते हैं, जिसकी इंद्रियां दुनियावी वृत्तियां छोड़कर आंतरिक वृत्तियों वाली बनती है, जिसके मन से सब विकार दूर होते हैं, जो हर प्रकार से शांत रहता है, उसे ही सच्चा योगी कहते हैं। वे ही है सर्वत्यागी। वे अलग से मिलकर मौज बनाते हैं। तथा सन्यासी कौन? स्वामी जी फरमाते हैं, सन्यासी से जे सिन से खां साफ थिया, दिसन पहजे दिल में शिव शक्ति बई, विरलो जन बसे सन्यासी संसार में। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, अनाश्रिता है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, स सन्यासी च योगी च न निराग्नि न चक्रिय। अर्थात जो कर्म फल न चाहते हुए कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और जिसने सिर्फ अग्नि हवन यज्ञ करना त्याग किया है अथवा क्रियाएं करनी छोड़ी हैं, वह सन्यासी योगी नहीं है। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है कि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह न सन्यासी है न योगी। स्वामी साहब अपने श्लोकों में कहते हैं, रहन मंज जहान सदा निर्लेप कमल जा, तोड़े कन व्यवहार तब न्यारा रहन नभ जा। ऐसे सच्चे त्यागी तपस्वी ही जग प्रसिद्ध सन्यासी व योगी होते हैं। ऐसे महान योगी संसार में किस्मत से आते हैं। वे या तो सिद्ध पुरुष होते हैं जो जगत के कल्याण अर्थात भूले बिसरों को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए अवतार धारण करते हैं, अथवा जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि जो सत्य पर चलने के लिए अंत समय तक प्रयास करते रहते हैं परंतु अभी तक सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके कर्म निष्फल नहीं जाते, परंतु वे अपने उत्तम संस्कारों के साथ उन स्थानों पर जन्म लेते हैं जहां आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलते हैं तथा वे उस जन्म में फिर सत्य की कमाई करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष स्वयं के साथ कई अन्य का भी उद्धार करते हैं। ऐसे महात्माओं को ही लोग सिद्ध पुरुष, पहुंचे हुए पुरुष, कामिल दरवेश व अवतार मानकर पूजते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों में से ही एक थे पूजनीय श्री स्वामी लीलाशाह महाराज। वे पहले गुरु के चरणों में बैठकर वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान में प्रवीण होते गए तथा सच्चे वेदांती का जीवन व्यतीत करते रहे। फिर गुरुदेव के देवलोक गमन के बाद सिंध छोड़कर हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी तथा हिमालय पहाड़ों पर अलग अलग स्थानों पर जाकर कई महापुरुषों, विद्वानों तथा योगियों के संग में रहे। वहां रहकर न केवल अधिक उपनिषद व शास्त्र पढ़कर बड़े विद्वान बने, परंतु हठ योग की हर प्रकार की साधनाएं करके पूर्ण योगीराज बने। ऐसी कोई योग क्रिया नहीं थी जिसमें स्वामी जी ने सिद्धि न प्राप्त की हो। इस प्रकार बड़े विद्वान, ब्रह्मश्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी, योग गान में हर प्रकार से निपुण योगीराज त्यागी एवं तपस्वी बन गए। तथा जैसे योग दर्शन में दिखाया गया है कि जो योगीराज बनते हैं रिद्धियां सिद्धियां उनकी गुलाम बन जाती है, वैसे अब भी वे स्वामी जी के चरण स्पर्श करती रहती थी। उनके वचनों तथा विचारों से यह सिद्धि आ गई थी कि वे जो कहते थे या चाहते थे वह हो जाता था। योग दर्शन में उणिमा अर्थात सूक्ष्म बन जाना, महिमा अर्थात स्वयं को बढ़ाना, लघिमा अर्थात बिल्कुल हल्का हो जाना, गरिमा अर्थात भारी हो जाना, प्राप्ति अर्थात मन मुताबिक कहीं भी पहुंच जाना, पराकाम्य अर्थात इच्छाएं पूरा करना, इच्छेतु अर्थात पैदा करने की शक्ति व विशेषु अर्थात वश में करने की शक्ति, ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। उनके अनुसार योगीराज दूसरों के विचार जान सकते हैं, दूसरों को वश में कर सकते हैं, जो चाहते हैं वह कर सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं तथा दूसरों के दुख दूर करके उनकी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। यानी उनमें अपार शक्तियां आकर प्रवेश करती है। ना चाहते हुए भी वह सिद्धियां उनके द्वारा प्रकट होती रहती हैं। उनको लोग कामिल या करामत का धनी कहते हैं। वह सिद्धियां परमात्मा से प्राप्त करामतें या शक्तियां ही हैं जो कि योगियों की कमाई का फल होता है। शास्त्रों में आया है तथा गुरु नानक साहब ने भी फरमाया है कि करामतें विनाश का कारण होती हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि वे सिद्धियां या करामतें एक प्रकार की गांठें होती हैं, वे कभी काम नहीं लानी चाहिए। परंतु स्वयं गुरु नानक साहब तथा दूसरे महापुरुषों की जीवन ऐसी करामतों की घटनाओं से भरा हुआ है। स्वामी जी की जीवन लीलाएं भी ऐसी करामतों या दैवी शक्ति के कार्यों का वर्णन करती है। आम तरह वेदांती ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते हैं तथा स्वामी जी चारों साधन संपन्न वेदांती ही थे, इस सिद्धांत को मानते थे।
मगर स्वामी जी भागवत गीता के सच्चे प्रचारक तथा अनुयायी थे तथा उनका पूरा जीवन गीता की शिक्षाओं व सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रमाण था। गीता कर्म, भक्ति या उपासना, योग व ज्ञान इन चारों शिक्षाओं से भरपूर है। गीता की शिक्षा अनुसार वह पुरुष पूर्ण बनता है जिसने अपने जीवन में इन चारों को अपनाया है। स्वामी जी का जीवन भी इन चारों का सुंदर समन्वय मेलाप था। स्वामी जी ने स्वयं सिंधी पुस्तक पंचीकरण की भूमिका में यह बात खुले रूप से लिखी है। कमल का फूल पानी में रहता है मगर पानी कितना भी बढ़े उसे छू नहीं सकता है। सच्चा योगीराज सन्यासी महात्मा भी कमल के फूल की भांति संसार में रहते, संसार की प्रवृत्तियों में लीन रहते हुए भी आसमान जैसा निर्लेप रहता है। उन्हें संसार के कर्म बंधन में नहीं बांध सकते हैं। स्वामी जी भी उन सच्चे ज्ञानी सन्यासियों में से एक थे। उनका समस्त जीवन लोक कल्याण अर्थात समर्पित था, किंतु कभी भी कर्म बंधन में वे नहीं बंधे। लोक कल्याण करते हुए भी हर रोज सुबह शाम कई घंटे जंगल में जाकर एकांतवासी होकर आत्ममग्न रहते थे। रात्रि को जब लोग गहरी निद्रा में लीन होते थे तब प्रातः 3 बजे तथा कभी तो उससे भी पहले उठकर अपनी मस्ती में मस्त होकर बैठ जाते थे। फिर जब तेज गर्मी के दिन होते थे तब हर वर्ष हिमालय के नैनीताल की ऊंची पहाड़ी पर कुटिया में जाकर रहते थे। वह स्थान काफी मनमोहक था। वहाँ पहले कच्ची कुटिया बनाई थी, वहाँ ही गर्मी के 3-4 महीने एकांत तथा शांति में व्यतीत करते थे, परंतु बाद में वह स्थान जिज्ञासुओं के लिए तीर्थ स्थान बन गया था। जिज्ञासु और श्रद्धालु भी उनके चरणों में बैठकर उनके सात्विक जीवन व उपदेशों का लाभ प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उस स्थान के चारों ओर फल फूल के पेड़ पौधे लग गए तथा जिज्ञासुओं की सहूलियत के लिए प्रेमियों द्वारा कुछ पक्की कुटिया भी बनवाई गई। उस समय उस स्थान की सुंदरता के बारे में क्या कहा जाए। वहाँ गर्मी में रहते हुए भी स्वामी जी हर रोज काफी समय जंगलों की ओर चले जाते थे तथा अपने सारे काम स्वयं करते थे, परंतु जैसे ही सावन शुरू होता था वैसे वापस आकर जनता के भलाई के कार्यों में लग जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी सच्चे योगीराज, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी तथा महान कर्मयोगी थे जिनका गुणगान सदा ही होता रहेगा। धन्यवाद मित्रों।